साथियों नमस्कार। जब भी बकरी बच्चों को जन्म देती है उस समय अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो भाई बच्चों की मौत हो जाती है। अक्सर हम देखते हैं डिस्टोकिया की वजह से, यानी कठिन प्रसव, बच्चा सही तरीके से जन्म नहीं लेता है, जन्म लेते समय कोई ना कोई कठिनाई आती है और बच्चे की मौत हो जाती है। ऐसी मौतें ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे? आज एक विशेष काढ़ा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अगर ये काढ़ा आप बच्चा देने से पहले किसी बकरी को अगर पिला देंगे ना तो बच्चा देने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आराम से वो बच्चे देगी, आराम से जहर गिरेगी, आराम से मेले गिरेंगे और आगे जाकर के वो वजन भी अच्छा प्राप्त करेगी खुद और भाई दूध भी अच्छा देगी, यानी बच्चों को अच्छी तरीके से पालेगी। उसके लिए क्या करना है, देखिए, जो ही बकरी बच्चा देने वाली होती है हमें पता चल जाता है कि भाई ये आज या कल में बच्चा देने वाली है। ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 1 दिन से लेकर के और 3 दिन तक दिया जा सकता है, यानी 1 दिन से लेकर के 3 दिन तक। अगर आपको पता चल गया ये बच्चे देने वाली है उसी दिन दे दीजिए। अब मान लीजिए दूसरे दिन बच्चे नहीं दिए तो दूसरे दिन और दे दीजिए, तीसरे दिन तक, यानी 3 दिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 दिन से ज़्यादा नहीं देना है। तो आप पहले ही पहचान लीजिए कि हाँ आजकल में बच्चा देने वाली है, उसी को दीजिए। 1 डोज जरूरी है, 3 डोज तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं देनी है। देखिए इनमें लेना क्या है, गुड़ और अजवाइन को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। गुड़ जो कि बकरी को एनर्जी भी देगा, शरीर की गर्मी को बरकरार रखेगा और भाई सबसे बड़ी चीज़ जो होती है आयरन की कमी, उसको भी ये पूरा करेगा। तो पहले भी गुड़ तो हम देते रहते हैं, लेकिन अंत में जब वो बच्चा देने वाली है, उसका समय पूरा हो गया है 5 महीने, तब आप उसे ये दे सकते हैं। ठीक है। डिलीवरी के सिम्टम्स मैंने एक वीडियो में बताए थे कि भाई जो बच्चा देने वाली है उसमें क्या सिम्टम आएंगे। मोहन भाई वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना ताकि सभी देख सके कि भाई क्या क्या सिम्टम बच्चा देने से पहले आते हैं, ताकि आप पहचान लें कि हाँ अब ये आजकल में बच्चा देने वाली है। पीछे से लूज हो जाती है, थनों में दूध भर लेती है, आवाज़ निकालने लग जाती है, पीछे का जो वल्वर पार्ट है वो भी लूज हो जाता है और वहाँ चिपचिपापन ज़्यादा रहता है और डिस्चार्ज भी आता है। ऐसे लक्षण जो आते हैं, इन लक्षणों को देख के आप क्लियरली पहचान लेते हैं। देखिए गुड़ जो आपको लेना है 50 से 100 ग्राम तक गुड़ लिया जा सकता है। नॉर्मली बकरियों के लिए 50 ग्राम गुड़ लिया जाता है। तो 50 ग्राम आपने गुड़ ले लिया। साथ में अगर हम अजवाइन की बात करें तो मात्र 10 ग्राम, देखो ज़्यादा अजवाइन नहीं लेनी है। और अगर गर्मी का मौसम होना तो इन सभी मात्राओं को आप आधा भी कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। और बाकी किसी को शरीर वरीर की शिकायत हो तो वहाँ अजवाइन को कैंसिल कर दीजिए, बाकी चीज़ें चल जाएगी। और इन्हें उबालने की बजाय भिगो करके दे दीजिए। बाकी एक काढ़ा जब बनाते हैं तो उबाल करके देते हैं, नॉर्मली उबालने से ही इनका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आपने 50 ग्राम गुड़ लिया, 10 ग्राम अजवाइन ली और 10 ग्राम ही आपने ली अश्वगंधा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अजवाइन आप सभी को पता है विटामिन मिनरल्स के साथ साथ गर्मी भी प्रदान करती है और वो गर्मी बच्चा देने और जर गिराने में मदद करती है, क्योंकि कई हार्मोन्स का सिक्रेशन ये करवाती है। इसी तरीके से अगर हम अश्वगंधा की बात करें तो अश्वगंधा ताकत तो देगी ही देगी, ताकत के साथ साथ स्ट्रेस से बचाएगी, तनाव से बचाएगी। जो तनाव बच्चा देते समय पैदा होता है ना, वो भाई बहुत बड़े नुकसान ला सकता है। कमजोरी जो बच्चा देते समय आती है वो बहुत बड़े नुकसान ला सकती है, माँ के लिए भी और बच्चों के लिए भी। इसीलिए 10 ग्राम आप अश्वगंधा का चूर्ण ले लीजिए। अश्वगंधा जो आप देख पा रहे हैं ये आप ला करके और कूट लीजिए, कूट पीस करके पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना करके देना है। अजवाइन का भी पाउडर बनाना है। गुड़ है वो पानी में डालेंगे तो घुल ही जाएगा। अब है बात हल्दी की। जी हाँ, हल्दी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि कई प्रकार के इन्फेक्शंस इस समय होते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है, कमजोरी रहती है, एनर्जी लेवल डाउन रहता है। इसीलिए इनके साथ साथ आपको हल्दी भी रोज़ 5 ग्राम करके और मिलानी है। तो हल्दी और ये सब जो मैंने मिक्सअप बताया ये 1 दिन का है। उबालिए, ठंडा कीजिए। ठंडा पानी आप कितना भी ले सकते हैं जितना भी वो पी सके। वो पानी में डाल करके उबालिए, फिर ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद छान करके भी पिला सकते हैं और अगर ऐसे पी ले बिना छाने तो बिना छाने भी पिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये काढ़ा अगर आप 3 दिन पिला देंगे, भाई पिलाना तो 1 ही दिन है, लेकिन कल भी अगर बच्चा नहीं दिया तो दूसरे दिन या तीसरे दिन पिला सकते हैं और बच्चा देते समय होने वाली सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा एक विशेष बात,
छोटी सी बात एक और मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने A to Z ट्रेनिंग जो गॉट फार्मिंग की है अगर नहीं ली है तो भाई एक बार आप रामावत एनिमल ऐप पर जाकर के और वो ट्रेनिंग जरूर ले लीजिए। रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। 1234 OTP है और उसमें एंटर होकर के आप गॉट फार्मिंग सेक्शन में जाकर के और अपना नॉलेज वृद्धि कर सकते हैं। साथ में वहाँ फ्री लाइव भी रोज़ रात 10 से 10:30 में आता हूँ, तो वहाँ फ्री लाइव में भी आप हिस्सा ले सकते हैं जो गॉट डिजीज़ सेक्शन में चलता है। तो अपना नॉलेज वृद्धि कर लेंगे, सीखेंगे एक बार, करेंगे जीवन भर। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। एक बात जो पीछे छूट गई वो ये है कि अगर आप जो भी बकरी 5-7 दिन में बच्चा देने वाली है उसको अगर आप तिल का तेल दे देते हैं, देखिए अगर आपके पास तिल का तेल मिल जाए अच्छा है, तिल का नहीं मिले तो सरसों का भी ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप 10-20 ml रोज़ तिल का तेल देते हैं बकरी को बच्चा देने से 5-7 दिन पहले से ही, तो भाई बहुत अच्छा रहेगा और बकरी को डिलीवरी करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर फिक्स डोज की देखें तो 20 ml सुबह और 20 ml शाम को अगर बच्चा देने से 5-7 दिन पहले बड़ी बकरी को दिलवाया जाए, छोटी होती है तो 10-10 ml दे दीजिए। तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है और इसको किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। 5 से 7 दिन अगर आप दे देंगे तो बच्चा देते समय किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। काढ़ा हमारा 1-2 दिन देना है और ये आप 5-7 दिन दे करके और बकरी की सुरक्षित डिलीवरी करवा सकते हैं।